एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यूनिट 1 का एक्टिविटी नंबर 8। इट वॉज अ कोल्ड डे, मतलब कि यह एक ठंडा दिन था। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। Last year there was one really bad day, मतलब कि पिछले साल एक बहुत ही सचमुच बुरा दिन था। It was Monday, यह सोमवार था। Usually there are about 25 students in my class, but that day there were only 5 students। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः। क्या होता है? सामान्यतः। सामान्यतः मेरी कक्षा में, मेरे वर्गखंड में 25 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उस दिन there were only 5 students, लेकिन उस दिन केवल 5 विद्यार्थी थे। It was really cold, यह सचमुच में ठंडा था, मतलब कि बहुत ही ठंडक थी। It was raining a lot, मतलब कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। raining का मतलब होता है बारिश होना, a lot का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो बहुत बारिश हो रही थी। It was dark and grey outside, डार्क मतलब अंधेरा और ग्रे मतलब धुआंसा, मतलब कि जब आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो कैसा मौसम हो जाता है? धुआंसा धुआंसा। तो वैसा ही मौसम हो गया था, यानी कि बाहर बिल्कुल अंधेरा और धुआंसा हो गया था। There was no sunshine, सनशाइन का मतलब होता है धूप, यानी कि सूर्य प्रकाश, यानी कि There was no sunshine, यानी कि धूप नहीं थी। I think the students were not at school, I think मतलब मुझे लगता है, the students were not at school, यानी कि विद्यार्थी स्कूल में, विद्यालय में नहीं थे। Because they were sick, बिकॉज मतलब क्योंकि, और सिक मतलब अस्वस्थ, क्योंकि वे बीमार थे। दे वेयर एट होम, वे घर पर थे। मे बी दे वेयर इन बेड, मे बी मतलब शायद, और बेड मतलब बिस्तर, शायद वे बिस्तर में होंगे। हमारा दूसरा स्टैंजा है, हमारा दूसरा पैराग्राफ है, मिस्टर जोशी इज़ आवर क्लास टीचर, मतलब कि श्रीमान जोशी जो हैं वह हमारे वर्गखंड शिक्षक हैं, वर्ग के शिक्षक हैं। श्रीमान जोशी हमारे वर्ग शिक्षक हैं। ही इज़ ऑलवेज एट स्कूल, वे हमेशा स्कूल पर होते हैं। ही इज़ नेवर एट होम ऑन मंडे, वह सोमवार के दिन कभी भी घर पर नहीं होते हैं। लास्ट मंडे वॉज नो डिफरेंट, पिछला सोमवार भी अलग नहीं था। डिफरेंट मतलब अलग, पिछला सोमवार अलग नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम, वे घर पर नहीं थे। ही वॉज इन द क्लासरूम एंड इट वॉज कोल्ड, वह वर्गखंड में थे और एकदम ठंडक थी, बिल्कुल ठंडा मौसम था। ही वॉज नॉट इन वार्म क्लोथ्स, वार्म मतलब गर्म, ठीक है, और क्लोथ्स मतलब कपड़े, यानी कि वे गर्म कपड़ों में नहीं थे। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में
ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ट कोल्ड, यानी कि सभी विद्यार्थी ठंडक का अनुभव कर रहे थे। इट वॉज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब बर्फ़ जैसा, यानी कि एकदम बर्फ़ जैसा मौसम हो गया था। द स्कूल वॉज लाइक अ रेफ्रिजरेटर, यानी कि विद्यालय जो था वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर की तरह हो गया था, यानी कि फ्रिज की तरह हो गया था। जैसे एक फ्रिज में कोई सामान ठंडा हो जाता है ना, वैसे ही हमारा विद्यालय भी कैसा हो गया था, एकदम फ्रिज की तरह हो गया था। आवर रूम वॉज लाइक अ फ्रीज़र, हमारा वर्ग जो था, हमारा कमरा जो था वह बिल्कुल फ्रीज़र की तरह हो गया था। फ्रीज़र मतलब कि जो चीज़ों को ठंडा करता है, ठीक है। एंड मिस्टर जोशी वॉज लाइक आइस, और श्रीमान जोशी बर्फ़ की तरह हो गए थे। द स्मॉल क्लास वॉज कोल्ड कोल्ड कोल्ड, यानी कि छोटी सी कक्षा हमारी एकदम ठंडी 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 हो गई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, रेनी का मतलब बारिश होना और हैविली का मतलब तेज़ी से, यानी कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। आई लेफ्ट द स्कूल अर्ली, मैंने विद्यालय जल्दी छोड़ दिया, ठीक है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर। द रैन स्टॉप्ड एट नाइट, यानी कि स्टॉप्ड का मतलब रुक जाना, यानी कि बारिश जो है वह रात में बंद हो गई थी। नेक्स्ट डे द सन वॉज शाइनिंग, नेक्स्ट यानी कि अगला, और शाइनिंग मतलब कि चमकना, यानी कि अगले दिन सूर्य जो था वह चमक रहा था। सो एवरीथिंग वॉज ओके, सो का मतलब इसलिए सब कुछ ठीक था। देयर वॉज 25 स्टूडेंट्स नॉट ओनली 5, यानी कि कक्षा में 25 विद्यार्थी थे, ना कि 5। बट वेयर वॉज मिस्टर जोशी, लेकिन श्रीमान जोशी कहाँ थे। ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। ही वॉज एट होम सिक इन बेड, वह अस्वस्थ थे, बेड में थे और घर पर थे। वह अस्वस्थ घर पर बेड में थे।